देखो यार, अगर तुम लोग मर्सिडीज मोन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज मर्सिडीज मोन के NJPW के यूएस शो पर डेब्यू करने के बाद जापान के अंदर मर्सिडीज मोन का डेब्यू मैच अनाउंस हो चुका है। AEW कंपनी में मीरो के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि ऑल आउट पेपर व्यू को AEW कंपनी एक बहुत ही बड़ी अरीना में हेल्ड करने वाली है। AEW के हाउस सोल के रियूनियन को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। इंपैक्ट रेसलिंग के करंट वर्ल्ड चैंपियन जॉस अलेक्जेंडर ने टाइटल को वैकेट कर दिया है। तो गाइज वहीं जापान की एक बहुत ही बड़ी फ्री एजेंट AEW पर डेब्यू कर सकती है। और गाइज AEW के इस हफ्ते रैंपेज शो के ऊपर AEW में कौन कौन से मैचेज होंगे, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे AEW के हाउस शो की। वेल गाइज जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है, लास्ट वीक AEW कंपनी ने 2023 का पहला लाइव इवेंट किया था, जहां पर 18 मार्च को AEW के लाइव इवेंट के ऊपर AEW के पहले शो पर करीबन 3000 क्राउड मौजूद थी। और गाइज AEW का पहला लाइव शो करीबन 98% सोल्ड आउट था। और गाइज यहीं इस शो के ऊपर इतने ज्यादा क्राउड आने के बाद अब फाइनली इस शो के रेवेन्यू रिवील हो चुकी है, जहां पर इस हफ्ते PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के पहले हाउस शो के जरिए AEW ने टिकट सेल के जरिए करीबन $1 लाख का रेवेन्यू किया है। और गाइज क्योंकि ये शो सिर्फ और सिर्फ क्राउड के लिए था, तो गाइज इसीलिए टिकट सेल के जरिए AEW कंपनी ने पहले लाइव इवेंट से करीबन $1 लाख का रेवेन्यू किया। तो गाइज वहीं मर्चेंडाइज सेल के जरिए AEW ने इस शो पर करीबन $25,000 का रेवेन्यू किया। और गाइज ओवरऑल AEW के पहले लाइव इवेंट के जरिए AEW कंपनी ने $1,25,000 का रेवेन्यू किया है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया रेवेन्यू है। और गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW के पहले लाइव शो के इतने ज्यादा सक्सेसफुल होने के बाद AEW के अगले लाइव शो पर कितनी क्राउड आती है। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के फॉर्मर TNT चैंपियन मीरो की। वलगार बात करें यहाँ पर मीरो की, तो गाइस ये बात तो हर किसी को मालूम है कि मीरो काफी लंबे टाइम से AEW के टेलीविजन पर अपीयर नहीं हुए हैं। और गाइस यहीं अभी हफ्ते मीरो के AEW में रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है, जहां पर इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW कंपनी ओरिजिनली लास्ट ईयर फुल गियर पेपर व्यू के पहले AEW रैंपेज ग्रैंड स्लैम के ऊपर मीरो का रिटर्न कराने वाले थे। और गाइस लास्ट ईयर जब AEW ने ऑथर एस स्टेडियम के अंदर उनका रैंपेज ग्रैंड स्लैम कराया था, तो गाइस उस शो के ऊपर टोनी खान ने मीरो को एक मैच में प्लान किया था, जहां पर टोनी खान के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से टोनी खान AEW रैंपेज ग्रैंड स्लैम के बैटल रॉयल के अंदर मीरो को डालना चाहते थे। और गाइस AEW कंपनी ये चाहती थी कि AEW के उस बैटल रॉयल के अंदर हर रेसलर के बैटल रॉयल से एलिमिनेट होने के बाद उस बैटल रॉयल के लास्ट में मीरो और हैंगमैन एडम पेज बचे, जहां पर हैंगमैन एडम पेज मीरो को सबसे लास्ट में एलिमिनेट करके AEW के रैंपेज पर उस बैटल रॉयल को जीतने वाले थे। बट गाइस यहां पर जब टोनी खान ने ये वाला आइडिया मीरो को पिच किया, तो गाइस यहां पर मीरो ने इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया कि वो AEW के रैंपेज सुपर बैटल रॉयल के अंदर हैंगमैन एडम पेज के द्वारा एलिमिनेट नहीं होंगे। और गाइस वो AEW के अंदर AEW के बैटल रॉयल में हैंगमैन एडम पेज से हारना नहीं चाहते गए। और गाइस मीरो की इस आइडिया को रिजेक्ट करने के बाद टोनी खान को हैंगमैन एडम पेज और मीरो को उस बैटल रॉयल से निकालना पड़ा था, जिसके बाद कि टोनी खान ने फाइनली उस बैटल रॉयल के अंदर मीरो की जगह AEW सुपरस्टार रूस को डाला था। और गाइस इसके बाद हैंगमैन एडम पेज ने मीरो की जगह रूस को उस बैटल रॉयल से एलिमिनेट करके उस बैटल रॉयल को जीता था। बट गाइस यहीं उस बैटल रॉयल के आइडिया को ड्रॉप करने के बाद AEW कंपनी फुल गियर पेपर व्यू के बाद भी मीरो को लाने वाली थी। बट गाइस यहां पर जब भी AEW कंपनी मीरो को कोई आइडिया पिच कर रही है, तो गाइस मीरो को वो आइडिया पसंद नहीं आ रहा है। और गाइस क्योंकि AEW कंपनी मीरो को बार बार हारने वाले आइडिया पिच कर रही है, तो गाइस यहां पर मैं मीरो की गलती बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। और गाइस वैसे तो मैं जनरली टोनी खान को सपोर्ट करता हूं, बट गाइस इस बात में कोई भी शक नहीं है कि टोनी खान मीरो को काफी गड़बड़ तरीके से बुक कर रहे हैं। और गाइज मैं यहां पर मीरो को 100% सपोर्ट करूंगा। बट गाइज आपको क्या लगता है AEW कंपनी में टोनी खान को मीरो का रिटर्न कवर कैसे कराना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के साल के वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू AEW ऑल आउट की। वलगार बात करें यहां पर AEW ऑल आउट की, तो गाइज अगर आप लोग AEW के एक हार्डकोर फॉलोअर हो, तो गाइज आप लोग को यह बात मालूम होगी कि AEW कंपनी हर साल उनके ऑल आउट पेपर व्यू को शिकागो एरिया में नाउ अरीना के अंदर करती है, जिस अरीना की कैपेसिटी करीबन 10,000 से 11,000 है। और गाइज AEW कंपनी हर साल उनके ऑल आउट पेपर व्यू को शिकागो एरिया के अंदर ही करती है। बट गाइज इस साल अब AEW का ऑल आउट पेपर व्यू AEW कंपनी नाउ अरीना में होल्ड नहीं करने वाली है, क्योंकि गाइज AEW कंपनी इस साल उनके ऑल आउट पेपर व्यू को नाउ अरीना के लगभग डबल कैपेसिटी वाले अरीना में हेल्ड करने वाली है। और गाइज यहाँ पर बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही है कि इस साल AEW के ऑल आउट पेपर
पेपर व्यू को टोनी खान यूनाइटेड सेंटर में करने वाले गए। और गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं, यूनाइटेड सेंटर वही अरीना है जहां पर सीएम पंक ने एडब्ल्यू पर डेब्यू किया था। और गाइज यूनाइटेड सेंटर वही अरीना है जहां पर लास्ट ईयर एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू ने फॉरबिडन डोर किया था। और गाइज पिछले 2 शोज के सोल्ड आउट होने के बाद अब टोनी खान इस साल एडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू को यूनाइटेड सेंटर में ले जाने की प्लान कर रहे गए। और गाइज अगर यहां पर ये शो एडब्ल्यू कंपनी यूनाइटेड सेंटर में करने वाली गए तो गाइज पॉसिबली एडब्ल्यू के इस साल के ऑल आउट पेपर व्यू की कैपेसिटी करीबन 15,000 के बीच में होने वाली गए। वेल गाइज यहां पर एडब्ल्यू कंपनी अगर सच में शिकागो एरिया के अंदर यूनाइटेड सेंटर में एडब्ल्यू के ऑल आउट को कराने वाली गए तो गाइज इस चीज की तो मैं गारंटी लेता हूं कि एडब्ल्यू के इस साल का ऑल आउट पेपर व्यू एडब्ल्यू कंपनी बिल्कुल भी सोल्ड आउट नहीं कर पाएगी। क्योंकि गाइज यहां पर यह चीज पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि एडब्ल्यू कंपनी बिना सीएम पंक के यूनाइटेड सेंटर को सोल्ड आउट कर पाए। और गाइज यहां पर क्योंकि एडब्ल्यू ने जो पहला शो किया था उस शो के ऊपर सीएम पंक अपीयर हुए थे। और गाइज फॉरबिडन डोर के टिकट सेल के अंदर भी एडब्ल्यू ने जब टिकट सेल शुरू किया था तो गाइज उस समय सीएम पंक को एडवर्टाइज किया गया था। और गाइज यहां पर शिकागो एरिया के अंदर बिना सीएम पंक के ऑल आउट पेपर व्यू को सोल्ड आउट करना मेरे हिसाब से एडब्ल्यू कंपनी के लिए पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अगर इस साल एडब्ल्यू का ऑल आउट पेपर व्यू एडब्ल्यू कंपनी शिकागो में करने वाली गए तो गाइज यहां पर इस शो के ऊपर कितने ज्यादा क्राउड आते गए। बट गाइज चल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू के कल होने वाले रैंपेज शो की। वेल गाइज बात करें यहां पर एडब्ल्यू के कल होने वाले रैंपेज शो की तो गाइज यहां पर एडब्ल्यू के कल होने वाले एडब्ल्यू के रैंपेज शो के ऊपर एडब्ल्यू ने 4 बड़े मैचेस अनाउंस कर दिए हैं। जहां पर सबसे पहले एडब्ल्यू ने यह कंफर्म किया है कि कल एडब्ल्यू के रैंपेज शो के ऊपर हमें एडब्ल्यू में पावर हाउस का टीएनटी चैंपियनशिप मैच देखने को मिलेगा। जहां पर कल रैंपेज शो के ऊपर पावर हाउस हॉब्स एडब्ल्यू का टीएनटी चैंपियनशिप पेंटागन जूनियर के खिलाफ डिफेंड करेंगे। बट गाइज इसके बाद एडब्ल्यू के रैंपेज शो के ऊपर ताया वेल्किन एक्शन में होने वाली गए। जहां पर कल रैंपेज पर ताया वेल्किन लायला ग्रे को फेस करेंगी। और गाइज इसके साथ में फॉर्मर एडब्ल्यू टीएनटी चैंपियन द अक्लेम एडब्ल्यू के अंदर पहली बार किंगडम को फेस करेंगे। तो गाइज वहीं शो के मेन इवेंट के ऊपर ब्रोडी किंग एडब्ल्यू में पहली बार जैक हेगर को फेस करेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि एडब्ल्यू के इस हफ्ते के स्पेशल सैटरडे नाइट रैंपेज शो को टीएनटी नेटवर्क पर कितने व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू के फॉर्मर पार्टनर इन प्रमोशन इंपैक्ट रेसलिंग की। अब देखो यार वैसे तो मैं जनरली इंपैक्ट रेसलिंग की बातें नहीं करता हूं क्योंकि गाइज मुझे बढ़िया से मालूम है कि आप में से ज्यादातर लोग इंपैक्ट रेसलिंग को नहीं देखते हो। बट गाइज यहां पर क्योंकि अब ये बात इंपैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियनशिप की है तो गाइज मैंने सोचा कि चलो आपको बता ही देता हूं। वेल गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइज मैं आपको बता दूं, इस हफ्ते इंपैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियन जॉस अलेक्जेंडर को इंजरी हो चुकी है। और गाइज यहां पर जॉस अलेक्जेंडर के ट्राइसेप्स इंजरी की वजह से अब जॉस अलेक्जेंडर को सर्जरी करानी पड़ेगी। और गाइज क्योंकि यहां पर ये इंजरी काफी सीरियस इंजरी है तो गाइज यहां पर इंपैक्ट रेसलिंग को ना चाहते हुए भी इंपैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियनशिप को वैकेट करना पड़ा है। और गाइज यहां पर इंपैक्ट रेसलिंग ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वर्ल्ड चैंपियन जॉस अलेक्जेंडर के इंजर्ड होने के बाद अब इंपैक्ट रेसलिंग उनके वर्ल्ड टाइटल को वैकेट कर रही है। और गाइज इंपैक्ट रेसलिंग के अगले वर्ल्ड चैंपियन को इंपैक्ट रेसलिंग उनके अगले पेपर व्यू रेबेलियन पेपर व्यू पर क्राउन करेगी। जहां पर 16 अप्रैल को इंपैक्ट रेसलिंग के रेबेलियन पेपर व्यू के ऊपर इंपैक्ट रेसलिंग स्टीव मैकलेन और कुसिडा के बीच में मैच करने वाली है। और गाइज उस मैच को जो भी रेसलर जीतेगा वो रेसलर इंपैक्ट रेसलिंग का ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इंपैक्ट रेसलिंग के अगले पेपर व्यू रेबेलियन पेपर व्यू के ऊपर कुसिडा और स्टीव मैकलेन में से इंपैक्ट रेसलिंग का अगला वर्ल्ड चैंपियन कौन बनता है। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जापान की वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार कायरी सेन की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर कायरी सेन की तो गाइस जैसा कि आप लोग को याद होगा एनजेपीडब्ल्यू के अंदर कायरी सेन एनजेपीडब्ल्यू की पहली आईडब्ल्यूजीपी वुमेन चैंपियन बनी थी। बट गाइस यहीं अभी सप्ताह कायरी सेन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कायरी सेन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि कायरी सेन के एनजेपीडब्ल्यू और स्टारडम का कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है। और गाइस यहाँ पर कायरी सेन एक बार फिर से फ्री एजेंट बन चुकी है। और गाइस इस बार कायरी सेन के फ्री एजेंट बनने के बाद कायरी सेन एक बार फिर से अमेरिका आकर रेसल करना चाहती है। और गाइस यहाँ पर अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कायरी सेन को रिटर्न होने का मौका देती है तो गाइस कायरी सेन डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न होकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सम ऑफ द बिगेस्ट रेसलर को फेस करना चाहेंगी। बट गाइस इसके साथ साथ कायरी सेन अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी यानी एडब्ल्यू को भी ज्वाइन करना चाहती है। और गाइस कायरी सेन एडब्ल्यू में आके एडब्ल्यू की वुमेन वर्ल्ड चैंपियन जेमी हेडर को फेस करना चाहती है। और गाइस यहाँ पर कायरी सेन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि कायरी सेन के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद अब कायरी सेन पूरी तरह से फ्री एजेंट बन चुकी है। और गाइस वो एडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई
WWE इन दोनों कंपनी के ऑफर को सुनना चाहते हैं। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW और WWE में पहले कौन कायरी सिंह को साइन करता है। बट गाइस, आप लोग कायरी सिंह को में देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस, जहां तक बात रही NJPW की, तो गाइस यहीं अभी सप्ताह NJPW ने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि NJPW के अमेरिकन पेपर व्यू बैटल इन बैली पर मर्सिडीज मोन के डेब्यू करने के बाद मर्सिडीज मोन जापान में उनका डेब्यू किस पेपर व्यू पर करेंगी। और गाइस, यहां पर NJPW ने ये ऑफिशियली अनाउंस है कि लास्ट मंथ NJPW के अमेरिकन शो पर मर्सिडीज मोन के डेब्यू करने के बाद अब अगले महीने 8 अप्रैल को NJPW के साल के वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू साकुरा जेनेसिस के ऊपर मर्सिडीज मोन जापान के अंदर उनका इन-रिंग डेब्यू करेंगी। और गाइस, साकुरा जेनेसिस के ऊपर मर्सिडीज मोन उनका IWGP वुमेन्स चैंपियनशिप डिफेंड करने वाली गए। और गाइस, यहां पर मर्सिडीज मोन जिसके खिलाफ उनके टाइटल को डिफेंड करेंगे वो रेसलर कोई एक रेसलर ना होकर बल्कि दो रेसलर्स हैं। क्योंकि गाइस, यहां पर NJPW ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस किया है कि NJPW के साकुरा जेनेसिस पेपर व्यू के ऊपर ट्रिपल थ्रेट के अंदर उनके टाइटल को डिफेंड करने वाली गए। और गाइस, यहां पर NJPW के साकुरा जेनेसिस पेपर व्यू के ऊपर हमें मर्सिडीज मोन उनका IWGP वुमेन्स चैंपियनशिप हाकुटी और AGM के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगी। और गाइस, यहां पर 8 अप्रैल को साकुरा जेनेसिस के ऊपर हमें मर्सिडीज मोन वर्सेस हाजुकी वर्सेस AGM के बीच में ट्रिपल थ्रेट IWGP वुमेन्स चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। वेल गाइस, देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि 8 अप्रैल को मर्सिडीज मोन का जापान में इन-रिंग डेब्यू मैच कैसा होता है। और गाइस, जापान में पहले इन-रिंग डेब्यू मैच के अंदर मर्सिडीज मोन उनके IWGP वुमेन्स चैंपियनशिप को रिटेन कर पाती है या नहीं। बट गाइस, फिलहाल के लिए अभी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।